इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर निकली सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी का कुछ भी पता नहीं चल सका है। जहां जीआरपी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर कटनी तक अब तक हर सुराग तलाशने में जुट गई है। जीआरपी की 3 टीम इस बड़े सर्च ऑपरेशन में लगाई गई है। आपको बता दें कि जीआरपी टीम के साथ ही एमपी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अर्चना तिवारी के लापता होने से मध्य प्रदेश परेशान। आखिर कहां है कटनी की बेटी अर्चना तिवारी? रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से निकली थी अर्चना। इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को इंदौर से निकली लेकिन नहीं पहुंची कटनी। 4 जिलों की पुलिस अर्चना को कर रही है तलाश। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना रक्षाबंधन पर कटनी आने के लिए 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में सवार हुई थी। उनका बर्थ नंबर था 3। 8 अगस्त की सुबह परिजन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचे तो अर्चना नहीं मिली। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। उमरिया में रहने वाले मामा ने भी B3 कोच में तलाश की लेकिन सिर्फ बैग मिला जिसमें राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट्स थे। आखिरी बार रात 10:16 पर चाची से उसकी बात हुई जिसमें उसने भोपाल के पास होने की बात कही थी। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने खूब प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूँढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुँचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और भी जो सफ़र करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट टॉयलेट के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, उनको लात लगा तो वो सॉरी सॉरी बोली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, वो नीचे सफ़र कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के जीआरपी में रिपोर्ट डाली। जीआरपी गए, भोपाल गया, पूरा भोपाल सीसीटीवी फुटेज वाला, अभी नर्मदापुरम में एनडीआरएफ से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला। जीआरपी ने यहाँ जीरो पे कायमिंग की और हम जब कल पर जानकारी लेने दोबारा जीआरपी के पास गए कि आपने क्या किया, कुछ सीडीआर निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं। हमने भोपाल डायरी भेज दिया। हमने फिर भोपाल संपर्क किया वहाँ टीआई साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम सीडीआर निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम सीडीआर लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, ना भोपाल, न कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। सर, अभी तक तो अपडेट वैसे कहना चाहिए तो
कुछ भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु यहाँ से हमारे यहाँ से कायमियों की जो डायरी भोपाल गई है, वहाँ एसआरपी महोदय और टीआई साहब और बाकी का स्टाफ लगातार उसमें जांच में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, आज एसआरपी साहब भोपाल ने जो बात की है पत्रकार वार्ता में वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी, हमारी जो टीम इसमें लगी हुई है जांच में, वो अतिशीघ्र ही मतलब इसके खुलासा करेंगे और जल्दी से जल्दी इसका पता चल जाएगा। तो हाँ, पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं, अपडेट मिला है, उन्हीं के आधार पे वहाँ भोपाल एसआरपी साहब जांच करा रहे थे, लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। तो ये क्लू अभी उसका कोई खुलासा नहीं किया गया है, जो भी है तो 1-2 दिन में वहीं से एसआरपी महोदय तो परिवार द्वारा कुछ जानकारी छुपाई भी गई थी क्या, ऐसा कुछ समझ में आया है क्या? ये तथ्य तो सर मेरे पास में, परिवार सबसे पहले तो मेरे पास आया था। मुझे जो भी जानकारी दी गई थी वो ट्रेन से आने की जानकारी दी गई थी, और ये थोड़ा-सा प्रमाणित भी हुआ था। वहाँ उनके परिवार वालों ने किसी पैसेंजर से पूछा था और उनका बैग उमरिया में उतारा गया था, मिला था। इससे मैं ये मानता हूँ कि मेरे को जो जानकारी दे रहे थे परिवार के द्वारा, तो वो सही जानकारी दिए थे, इसके आधार पे मैंने किया था। अब परिवार, ऐसी कौन-सी जानकारी छुपाया गया था परिवार के द्वारा, उसको मुझे मालूम नहीं है उसके संबंध में, लेकिन जो भी जानकारी मुझे दिया गया था, उस जानकारी के आधार पर मैंने कार्रवाई प्रारंभ की। जानकारी के अनुसार अर्चना को रानी कमलापति स्टेशन तक देखा गया था, जिसके बाद कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच शुरू कर दी। नर्मदापुरम ब्रिज के पास आखिरी लोकेशन मिलने पर एनडीआरएफ ने नर्मदा नदी में सर्चिंग की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल 4 जिलों की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।